ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु पर, जिसका केवल धड़ है, जिसके पास केवल दिल है, इमोशंस है, मगर दिमाग नहीं है। तो भाई, जन्म कुंडली के जिस भाव में केतु विराजमान होता है, जातक को उस भाव की जो वस्तुएं होती हैं, उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं, उनके प्रति मोह बिल्कुल त्याग देना चाहिए और उस भाव से संबंधित धार्मिक कार्य या अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो जिंदगी में सुख, खुशी और आनंद मिलेगा। देखिए, जो केतु है, पिछले जन्म के कर्मों का फल देता है और ये शनि का एजेंट है। यानी शनि इससे पिछले जन्मों के कर्मों का फल दिलवाता है। शनि की दिशा में भी केतु पिछले जन्मों का अच्छा और बुरा फल देता है। जब शनि की दशा, अंतर्दशा चल रही हो तो केतु पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। तो जिस भाव में केतु होता है, क्योंकि केतु उसी भाव में आएगा जिस भाव से संबंधित पिछले जन्म में जातक ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे। तो केतु जिस भाव में विराजमान होगा, जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, उस भाव से संबंधित वस्तुओं का जातक को झटका देगा। क्योंकि पिछले जन्म के बुरे कर्म जो किए हैं वो डेबिट भी होने हैं, उनका फल भी मिलना है। और ज्योतिष का मकसद है कि हम मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसको असलियत को समझकर अच्छी तरह से, जहां तक हो सके, टेंशन फ्री होकर जिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार पर हम जाते हैं, तब सभी ये बातें करते हैं कि जी संसार में तो कुछ नहीं है, ये तो मृत्यु लोग है, एक घड़ी का पता नहीं है। मगर जब ही शमशान घाट से बाहर आ जाते हैं, तब सब कुछ एकदम ही बदल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि अपने मन में ये विचार रखने हैं कि एक दिन जहां से जाना है तो कोई कार्य ही नहीं करना,
कर्म करने हैं, लेकिन जिंदगी इस तरह से व्यतीत करनी है कि पिछले जन्मों का बुरा फल हम हंसकर भोग सके और परलोक सुधारने के लिए अच्छे कर्म कर सके। तो हमने अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि जैसे जब पहला समय हुआ करता था, किसी को बड़ा योद्धा बनाना होता था तो उसका गुरु उसको थोड़ी थोड़ी विष जहर हर रोज देते थे, ताकि जब वो जवान हो जाए, योद्धा बन जाए, तो जहर उस पर असर ना करे। जवानी में जहर उस पर असर ना करे। इसी तरह जब हमें मालूम है कि केतु जिस भाव में होगा, उस भाव के प्रति अगर हम मोह रखेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो जीवन में हमें अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो भाई ज्योतिष विज्ञान की सहायता से हम अपना जीवन इस तरह से जिए कि केतु का झटका कम से कम महसूस हो, बुरे कर्मों का फल भी हमें मिल जाए और हमें अधिक कष्ट भी ना महसूस हो। चलिए प्रत्येक भाव में केतु की स्थिति के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले भाव से शुरू कर लेते हैं, लगन से। तो भाई लगन में अगर केतु आ जाए तो जैसा आपका रंग रूप है, जैसी आपकी शरीर की बनतर है, बनावट है, उसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं देना। अगर जिम वगैरह जाना है तो अपनी फिटनेस के लिए, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए जाना है। शरीर को सुंदर बनाने के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करनी, वरना आपको वो एक्सरसाइज का साइड इफेक्ट होगा। इसके अलावा जिन मेरी बहनों की कुंडलियों में केतु लगन में पड़ा है, उन्हें कम से कम मेकअप करना चाहिए, कम से कम केमिकल का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वो इनके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। लगन में केतु हो तो किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय ना ले, अपनी बुद्धि से निर्णय ले। किसी के बहकावे में आकर किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से संबंध खराब ना करे। समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के जितने जुगाड़ लगाओगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। अपनी हैसियत के बारे में जितना कम सोचोगे, जितना सोचोगे कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, उतनी ही आपकी समाज में अच्छी इज्जत मान आपको मिलेगा। केतु लगन में हो, चाहे आपके पास कितनी भी शक्तियां हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन साल के कुछ दिन गरीबों की जैसे अपना जीवन व्यतीत करो।
अगर कहीं जाना हो तो पैदल जाओ, धूप बहुत है, कोई बात नहीं, धूप में चले जाओ। ठंड बहुत है तो ठंड में चले जाओ। कभी कभार गर्मियों में घर का एसी बंद कर 2-4 घंटे बैठो। दुकान में हो, एसी बंद कर 2-4 घंटे बैठो, यानी कि अपने शरीर को कष्ट देना है। साल के कुछ दिन गरीबों जैसा जीवन व्यतीत करना है। अपनी संगति, जो आपके यार दोस्त हैं, उनके कारण आपको जीवन में एकदम झटका लग सकता है। कोई आपका बहुत करीबी मित्र आपसे बहुत बड़ी ठगी लगा सकता है। ये बात अपने मन में बैठाकर चले, और जब कोई मित्र आपको धोखा दे या आपका कोई करीबी आपको धोखा दे तो अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो उसका बुरे कर्मों का फल था वो पूरा हो गया। इसके अलावा मित्रों के साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह ना करें, शराब वगैरह ना पिए। अगर आदत है पीने की तो अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। अगर किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो इसको अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाए। अपमान हो गया तो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि हमारी जो औकात है, अगर हम उससे डाउन लेवल पर जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। अगर किसी छोटे व्यक्ति ने भी, जिसको आप छोटा समझते हो, वो आपका अपमान करता है तो उसका भी गुस्सा नहीं करना। इसके अलावा जीवन में दिखावा बिल्कुल नहीं करना। दान करते रहो, परोपकार करते रहो, लेकिन आपके एक हाथ से दान किया, दूसरे हाथ को ना पता हो कि मैंने इसका दान किया या किसी पर कोई एहसान किया। दान करो, एहसान करो, और करते ही उसको भूल जाओ। दिखावा बिल्कुल ना करो। अगर समर्थ है, कुंडली पावरफुल है, तो कोई बड़ा दान करो, मगर वो नेम प्लेट जो लगवाते हैं ना कि इसने इतना दान किया, वो नेम प्लेट नहीं कभी लगवानी। बिल्कुल दिखावा नहीं करना। ईश्वर ने दिया है, अच्छे काम पर लगा दिया, तो भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो दिखावा किस बात का। इसके अलावा केतु लगन में हो तो नशे में किसी को फोन नहीं करना। कई केस आए हैं मेरे पास, ड्रिंक करके या और कोई नशा किया हो, उसके बाद किसी को फोन करते हैं तो कोई झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। इसलिए ड्रिंक करके या कोई भी नशा करके किसी से फोन पर बात नहीं करनी। दूसरे भाव पर आते हैं, केतु दूसरे भाव में हो तो भाई अच्छा खाएं, अच्छा पिए, पौष्टिक भोजन खाएं,
जूस वगैरह पिए, मगर जो खाने पीने का काम है वो सीक्रेट करें। किसी के सामने बादाम खाने लग जाए, काजू खाने लग जाए, दूध पीने लग जाए, तो ये सब हरकतें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। यानी कि अच्छा खाएं, अच्छा पिए, मगर सीक्रेट रखें। नहीं तो दूसरे की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपके शरीर को कोई बीमारी लगा सकती है। एक बात और कहना चाहता हूं, जिनके दूसरे भाव में केतु है, जैसे घर का राशन हम लेकर आते हैं ना, कई लोग तो पूरे महीने का ले लेते हैं, कई लोग जरूरत के अनुसार लेकर आते हैं। तो आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन साल में एक दो बार खाने पीने का सामान उधार जरूर लेकर आओ। धन संचित करते हो तो ये नहीं कि एक ही तरीके से संचित करना है कि सभी पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, सभी पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चाहे आपको कितना भी लगे कि जहां से मुझे बहुत अधिक लाभ होगा, जितने पैसे हैं 20% एक जगह लगा दो, 20% दूसरी जगह लगा दो। इस तरह कई जगहों पर पैसे अपने इन्वेस्ट करो तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। जो आपके परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, उनसे आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो पूरे हो रहे हैं। उनसे किसी तरह की कोई होप नहीं रखनी, कोई उम्मीद नहीं रखनी, नेगेटिव उम्मीद रखनी है। नेगेटिव माने कि अगर कोई आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करे तो उसका भी गुस्सा नहीं करना। ये आपके लिए अच्छा ही है। आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और आपका जीवन आगे अच्छा चलेगा। किसी ने आपका कितना भी नुकसान कर दिया हो, मगर उससे भी प्यार से ही बात करना। अपनी वाणी कभी कठोर मत करना। नुकसान होना था, वो तो एक निमित्त बन गया जिसके थ्रू हुआ। तो भाई अपनी वाणी हमेशा विनम्र रखना। पितृपक्ष अब आने वाले हैं, पितृपक्ष, इसमें समर्था के अनुसार दान पुण्य करें। ये नहीं कि जैसे कौओं को खिलाना है, ब्राह्मणों को खिलाना है। चलो वो तो जो रीति रिवाज बने हुए हैं उनके पीछे भी कोई साइंटिफिक कारण होगा, उसके अनुसार तो चलना ही है, जो हमारे परिवार के रीति रिवाज हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों की, गरीबों की, बीमारों की, जिनको सचमुच में जरूरत हो, उनकी मदद पितृपक्ष में अवश्य करें। और सीक्रेट रखें, ये बात किसी को मालूम ना हो।
पड़ोसी कैसे भी हो आपके, चाहे कितना भी दिखावा करते हो आपके सामने, आपने कोई दिखावा नहीं करना और उनकी सहायता करनी है। जितना संघर्ष आपने अपनी जवानी में कर लिया, उतने ही आपके जो आगे वाला जीवन है वो अच्छा निकलेगा। तो जवानी में किया गया संघर्ष आपके लिए उत्तम है। जो 25-30 साल के जातक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो ये खुशी की बात है, टेम्परेरी फेज है। कुछ समय के बाद जैसे काले बादल छट जाते हैं तो धूप बहुत अच्छी खिलती है, इस तरह उनका जीवन भी बहुत चमकेगा। तो स्ट्रगल उनके लिए अच्छी है। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में केतु हो भाई, कितना भी धन आ जाए आपके पास, कितनी भी आपके पास पावर हो, मेहनत करते रहना, हराम की कमाई अवॉइड करना, मेहनत की कमाई जहां तक हो सके करते रहना। अगर इलीगल काम करना पड़े, गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाना पड़े, तो भी भाई कुछ पैसा अपने खून पसीने की कमाई से कमाते रहना। तो इलीगल जो पैसा कमाओगे उसमें भी बरकत होगी। इसके अलावा किसी को धौंस नहीं दिखानी। जैसे डॉन होते हैं ना, कि किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, या गरीबों के साथ, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके साथ मारपीट कर ली, गाली गलौज कर दिया, ऐसा काम नहीं करना। अगर ऐसा काम करोगे तो वो कहते हैं ना, शेर के लिए सवा शेर तैयार रहता है। तो कोई ना कोई आपसे भी बड़ा डॉन आपके लिए तैयार बैठा है, ये सोचकर चलना। जहां तक हो सके तीसरे घर में केतु हो, अपनी जो ऊर्जा, जो एनर्जी है, अच्छे कामों पर लगाना, झगड़ों से दूर रहना। भाई बहन, खासकर छोटे भाई बहन जैसे हैं, उनको स्वीकार करो दिल से और उनके प्रति अपना फर्ज निभाओ, अच्छा सोचो। वो कभी आपकी रिस्पेक्ट ना भी करें, कभी आपसे मुंह मोड़ लें, तो बिल्कुल दुखी नहीं होना। आपने अपना फर्ज निभा दिया, आपने अपने कर्म अच्छे कर लिए, वो जैसे कर्म करते हैं वो उनके खाते में लिखे जाएंगे। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर भाई आप कोई लेखक हो, राइटर हो, सेल्स लाइन में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, जर्नलिस्ट हो, अखबार के पत्रकार, या वीडियो मीडिया में हो, जैसे टीवी वगैरह में इंटरव्यू लेते हैं, तो किसी से शत्रुता ना करना, सबका अच्छा ही करना। अगर किसी से शत्रुता करोगे तो वो एक दिन आपसे बदला लेगा
और बहुत बड़े लेवल पर बदला लेगा। जब आप भूल चुके होंगे कि मैंने इसका कुछ बिगाड़ा था, तब वो आपसे बदला लेगा। गुप्त शत्रु होंगे आपके, लेकिन गुप्त शत्रु से पंगा तभी लेना है जब आपको पक्का विश्वास हो कि मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा। उत्साह में आकर गुप्त शत्रु से पंगा ले लिया और इतना समर्थ नहीं है कि आप उसको जड़ से खत्म कर सको, तो भाई वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। इसके अलावा आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई कार्य ना करें। जितनी आप जो एक्टिंग लाइन में है, जहाँ मेरी बहनें हैं, पलकों जो होती हैं आपकी, उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई केमिकल वगैरह लगाती हैं, तो इसका साइड इफेक्ट बहुत सीवियर हो सकता है आपको लाइफ में। तो जो एक्टिंग लाइन में है, वो भी आप अपनी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई वस्तु ना लगाएं। नेचुरल जैसे भगवान ने आंखें दी हैं, वही आपके लिए शुभ है और आप उसी से ही तरक्की करोगे। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में केतु हो तो जीवन में अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं जीरो कर दो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। सभी से, भगवान से भी कोई कामना ना रखो। जैसे पानी में कोई वस्तु बह रही है, जहां पानी ले गया वही मंजिल। इस तरह से जैसे जीवन चल रहा है, जहां वो ले गया वही आपकी मंजिल। अधिक दुख नहीं होंगे आपके जीवन में, ये बात पक्की है। इसके अलावा वसीयत वगैरह जरूर करना और समय रहते कर देना। ये नहीं कि 60 साल की उम्र के बाद ही करनी है, कर देना। अगर वसीयत करने के बाद आपको लगे कि कोई गलती कर दिया, फिर वसीयत चेंज कर देना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसीयत में कुछ ना कुछ गरीबों को, जरूरतमंदों को दे जाएं, तो परलोक के लिए, अगले जन्म के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा हृदय की बीमारी आने से पहले आपको संकेत मिलेंगे, उसको इग्नोर मत करना और अपने हार्ट का अपने ध्यान रखना है। अपनी माता से, अपने ससुर से आशीर्वाद लेते रहना है, चाहे इनके कारण आपका मन कभी कभार दुखी ही क्यों ना रहता हो, मगर आशीर्वाद इनसे लेते रहना है। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, जिनके पास दूध देने वाले पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, उनसे अधिक लगाव नहीं रखना। आपको लगे कि
जे इस पशु का अब कम लाभ है उसको बेच देना। जितना पशुओं से अधिक लगाव रखोगे उतना जीवन में भाई अधिक आपको नुकसान होगा। इसके अलावा चौथे भाव में केतु हो तो आपके पास कार है, बाइक है, जो भी वाहन है उसको चमकाना मत। अपनी सीट पर थोड़ा सा कपड़ा मारकर अपना उसको यूज कर लेना, चला लेना, अधिक चमकाना नहीं। घर भी अधिक सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो नेगेटिव जो एनर्जी है उसके कारण जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सिंपल बाग बगीचा रखें अपने घर का, कोई अधिक महंगे पेड़ वगैरह नहीं लगाने, सिंपल लगाने हैं। और वहां बैठकर कभी कभार ध्यान वगैरह कर लिया करें, मेडिटेशन कर लिया करें, जिसके कारण आपको अच्छी नींद आ जाए। तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में कोई भी शुभ कार्य करना, किसी शुभ कार्य की प्लानिंग की हुई है, उसकी शुरुआत करनी है तो सूर्य ढलने के बाद करनी है। शाम के समय करनी है तो वो काम उत्तम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। कई बार ऐसा समय आ जाता है कि बड़ा घर बेचकर छोटा लेना पड़ता है, बड़ा वाहन बेचकर छोटा वाहन लेना पड़ता है। तो मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है। साइकिल है लाइफ का, अच्छे के लिए है। जब जरूरत महसूस हो, बड़ा घर है उसको सेल कर दो, छोटा ले लो, अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पांचवें भाव पर आते हैं। पांचवें भाव में केतु हो भाई तो किसी के साथ तर्क वितर्क, आर्गुमेंट्स, बहसबाजी चल रही हो तो बीच में कोई बात काट दे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, हाथ जोड़ दो कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। अपने विचार ऊंचे रखो और धार्मिक रखो। धार्मिक होने का ये तात्पर्य नहीं है कि मंदिर में जाएं या किसी धार्मिक संस्था में जाएं और वहां भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने माथा रगड़ें, कान पर हाथ लगाएं और बाहर आते ही बुरे कर्म शुरू कर दे। तो इस तरह का धार्मिक होने का कोई लाभ नहीं है लाइफ में। ये तो भगवान को मूर्ख बनाने वाली बात हो गई। जैसे आदत पड़ी हुई है दुनिया को मूर्ख बनाने की, अब भाई भगवान को भी बनाना शुरू कर दिया। धार्मिक होने का तात्पर्य ये है कि पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, उसको कोई दुख हो, कोई दर्द हो, आप जितना कम कर सकते हो उतना
कम करो। पंचम भाव में केतु हो तो प्रेम संबंधों में किसी को धोखा ना दे, वरना उसकी बददुआ आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। अपनी संतान से कोई उम्मीद ना रखें, अपना फर्ज पूरा करें, उनको अच्छी जगह सेट करें, अच्छी परवरिश करें, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी करवाएं, मगर होप नहीं रखनी, कोई उम्मीद नहीं रखनी। अगर कोई बेटा बेटी ऊंची आवाज में आपसे बात कर ले, दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, ये सोचे कि इसका जो संबंध रहता है पिछले जन्म का वो पूरा हो रहा है। इसके अलावा कभी पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में विघ्न आ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि जवानी में प्रॉब्लम आ गई, आगे आने वाली लाइफ अच्छी रहेगी। जहां पर आप ईमानदारी दिखाओगे वहां पर धोखा मिलेगा, घाटा मिलेगा, नुकसान होगा, तो हंसते हंसते नुकसान सहन कर लेना। जहां तक हो सके ईमानदारी दिखाते रहना, मगर एक लिमिट पर। जितना नुकसान सह सको वहां तक हमने ईमानदारी दिखानी है। मगर धोखे से परेशान नहीं होना, मन शांत रखना, मन भटकने नहीं देना। जीवन में मन की चंचलता दूर करनी है कि ये चीज भी ले लूं, वो भी ले लूं, ऐसा नहीं। जितना ईश्वर ने दिया, जितना उससे संतुष्ट रहेंगे तो आपका सामान अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मन भटकाओगे, पड़ोसी के पास ये गाड़ी या मैंने इससे बड़ी लेनी है, इस तरह की थिंकिंग रखोगे तो भाई पछताओगे। ऐसा नहीं करना। जीवन में अचानक नुकसान हो जाए, होता है अगर पंचम भाव में केतु हो, तो उसका जो प्रबंध है पहले ही करके रख लो, उसका इंतजाम पहले ही करके रख लो। कुछ पैसा जमा करके भूल जाओ कि ये मेरा पैसा है, तो ये उपाय भी हो गया बुरे वक्त का, कि आपके पास बुरे वक्त का पूरा अरेंजमेंट है, तो बुरा वक्त भी कम आएगा, और अगर आ भी गया तो आपके पास उसका पूरा अरेंजमेंट है। इसलिए कुछ पैसा बुरे समय के लिए बचा कर रखो। अगर पांचवें भाव में केतु है, छठे भाव में केतु आ जाए भाई, छठे भाव में केतु आ जाए तो जीवन में छोटी छोटी अड़चनें आती रहे तो मूड खराब नहीं करना, मूड अच्छा करना, आपके लिए अच्छा है। बड़ी मुसीबत टल जाएगी अगर छोटी मुसीबत आते रहे। वकीलों को पैसे देने पड़े, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाए, ये भी आपके लिए अच्छा है, शुभ है। नहीं तो आपके पैसे बीमारी पर लगने थे, अब वकीलों पर लग गए। तो
दुख से बचाव हो गया। ऋण वैसे तो कम ही प्रॉब्लम आएगी उतारने में, लेकिन 45 इयर्स के बाद जहां तक हो सके कम लोन लेना। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ऋण लेना है तो उसकी गवाही वगैरह मत डालना, वरना भाई आप फंसोगे। नौकरी में किसी से बिना मतलब का पंगा ना लें, बिना मतलब का किसी का बुरा ना करें। अगर आपके पास शक्ति है तो अपनी कलम से किसी का बुरा ना करें नौकरी में, नहीं तो चुगली वगैरह करके किसी का बुरा ना करवाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। नौकरी में किसी के प्रेशर में आकर किसी शरीफ आदमी का बुरा ना करें, कोई गलत कार्य ना करें। अगर प्रेशर दिख लग रहा हो तो महीना 1.5 महीने की छुट्टी ले लें। मान इज्जत आपकी अच्छी होती है जिनके छठे भाव में केतु होता है, मगर जीवन में अगर 1-2 बार 4 बंदों के बीच में थोड़ा अपमान हो जाए तो ये आपके लिए भाग्यकारी है, आपका भाग्य बढ़ाने वाला है ये। क्योंकि अब केतु आपकी इज्जत के लिए अच्छा फल ही देगा। तो भाई मन पर बात नहीं लगानी अगर 4 बंदों के बीच में थोड़ा अपमान हो जाए। 7th हाउस पर आते हैं, सप्तम भाव में केतु हो। जीवन साथी पति हो या पत्नी हो, जैसा भी मिले, जितने भी उसके गुण हैं, जितने भी उसमें अवगुण हैं, दोनों ही हमने स्वीकार करने हैं। कोई शिकायत नहीं करनी कि माता के कारण ऐसा हो गया, पिता के कारण ऐसा हो गया, मेरे तो कर्म खराब थे। अच्छे होंगे ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे होंगे जीवन साथी, लेकिन हमने गुण और अवगुणों के साथ स्वीकार करना है और पूरी एडजस्टमेंट करनी है। जहां तक हो सके तलाक की नौबत नहीं आने देनी, एडजस्टमेंट करते जाए, हो जाएगी। और जीवन साथी से मोह भी कम रखें कि पत्नी 4 दिन मायके चली गई तो जाने के बाद उसकी बहुत याद आ रही है, ऐसा मोह नहीं रखना। एक दूसरे के शरीर का मोह, एक दूसरे का जो काम आपके लिए करते हैं उसका मोह, ऐसा कोई मोह नहीं रखना। जीवन में सेक्स पर कंट्रोल रखना है, जहां तक हो सके, जितना हो सके अपने वीर्य को बचाकर रखना है, तो केतु आपके लिए शुभ रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। वहम जितना कम करें उतना ही अच्छा है आपके लिए। नहीं तो कई सब आते हैं मेरे पास, सप्तम भाव में केतु होता है, कहते हैं गुरुजी सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लूं तो सारा दिन खराब निकलता है, अगर जेब शर्ट डाल लूं
तो पूरे का पूरा दिन खराब निकलता है। तो भाई अगर इस तरह का व्यायाम हो तो गंगा जल वगैरह डाल लो। वैसे ये आपका मन का ही व्यायाम है। इस तरह का किसी भी तरह का कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का नाम लो और आगे बढ़ो। जितने व्यायाम में पढ़ोगे उतना ही अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी ऊर्जा वेस्ट करोगे। साझेदारी में, पार्टनरशिप में जहां तक हो सके कोई कार्य ना करें। अगर कर लिया और आपको धोखा मिल गया, दूसरा व्यक्ति आपसे ठगी लगा गया, आपको नुकसान पहुंचा गया, तो भाई इसका भी अधिक शोक मनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही है, आगे जीवन अच्छा चलेगा। अगर प्रेम विवाह करवाया हो, अपनी इच्छा से शादी करवाई हो, तो जो दुख सुख मिले हंसते हंसते उसको भोग ले। जिससे शादी हुई है, आपका कर्म आपके पड़े थे तभी वो आपके जीवन में आया है। इसलिए हंसते हंसते जीवन गुजारे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सप्तम भाव में केतु हो और उसकी ताई हो, पिताजी के बड़े भाई की घरवाली, अगर ताई आपके बारे में बुरा सोचे या आपका बुरा करे तो जी आपके लिए अच्छा ही होगा। तो अधिक चिंता की जरूरत नहीं है। बुरा भला बोलने की, सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए शुभ संकेत है। अगर कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, सप्तम भाव में केतु हो, फिर आपने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करनी कि दुनिया क्या कहेगी। इज्जत थोड़ी बहुत खराब होती है तो 4 दिन के बाद सभी भूल जाते हैं। तब आपने बिल्कुल हौसले से काम लेना है और दलेरी से काम लेना है। अष्टम भाव पर आते हैं। 8वें भाव में केतु हो तो भाई छोटी मोटी जितनी कठिनाइयां जीवन में आए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये मत सोचना कि मैंने कर्म खराब किए हैं। हर दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। परेशानियां आएंगी और बहुत आसानी से निकल जाएंगी। काम विघ्न बाधाओं के बाद पूरे हों, बहुत अच्छा है। उस काम में आपको लाभ ही होगा और भाग्य और अच्छा होगा और चमकेगा। किसी जगह से उम्मीद हो कि जहां से अचानक लाभ होगा, वो अगर आप सोचते रहेंगे दिमाग में, वही रील चलती रहेगी कि जहां से लाभ होगा, तो उतना ही डिले होगा, उतना ही विलंब होगा लाभ होने में। बिल्कुल दिमाग में बात ना आने दे कि जहां से लाभ होगा, तो बहुत जल्दी वहां से लाभ होगा। इसके अलावा आपको सीक्रेट चीजों का, गूढ़ विद्याओं का शौक होता है। ज्योतिष हो गया, जंतर मंत्र तंत्र हो गए, साइकोलॉजी होगी, फिलोसफी होगी। अपनी जो विद्या उसका प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना भाई, नहीं तो आपका भाग्य आपका साथ देना छोड़ देगा।
अच्छे के लिए करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मन की चंचलता पर काबू रखें और पर स्त्री से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी की वाणी कठोर हो तो गुस्सा नहीं करना। एक को गुस्सा आ जाए, कठोर वाणी यूज कर ले, तो जितनी कठोर वाणी यूज करेगा उतना ही आगे आपका जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके जो बुरे कर्म है वो माइनस हो रहे हैं। इसलिए इस बात का गुस्सा नहीं करना। मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रखना। फालतू में फिक्र नहीं करना कि मेरे के जाने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। आपके जाने के बाद उनका जीवन आपसे अच्छा ही होगा, इसलिए बिल्कुल फिक्र नहीं करना। जितना आपका जीवन है खुलकर जियो, इंजॉय से जियो। किसी गरीब की मृत्यु हो जाए तो उसके संस्कार पर, अंतिम रस्मों पर जितना आपका सामर्थ्य है उतना खर्च कर दें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नवम भाव पर आते हैं, धर्म का और भाग्य का भाव। नवम भाव में केतु है भाई, तो भाग्य अचानक साथ देता है। जन्मभूमि से दूर, जैसे फॉरेन कंट्री होगी, जहाँ जन्म हुआ है वहां से दूर अगर कोई काम करे तो अच्छी कमाई होती है, अच्छी इनकम होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि नवम भाव में केतु हो, जीवन में एक दो बार अगर अचानक घाटा पड़ जाए, बिना उम्मीद का घाटा पड़ जाए, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बल्कि उसकी खुशी मनानी है कि जो बुरे कर्म थे उसका फल मिल गया, अब आगे वाला जीवन अच्छा रहेगा। छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहे, छोटी छोटी चोटें लगती रहे तो आपके लिए अच्छा ही है। बड़ी दुर्घटना से आपका बचाव होगा। घर में जो मंदिर वगैरह बनवाना हो, पूजा स्थल वगैरह बनवाना हो, बहुत सिंपल बनवाए मगर कंफर्टेबल हो, यानी कि जहां आराम से बैठकर भगवान का नाम ले सके ऐसा बनवाए। हवादार हो लेकिन सिंपल हो, देखने में बहुत सिंपल लगे। इसके अलावा नवम भाव में केतु हो तो जीवन में इच्छाएं बिल्कुल कम कर दें, किसी से भी इच्छा ना रखें और जैसा ईश्वर आपके साथ करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ईश्वर को पता है आपका जो प्रारब्ध लिखा है, जो भाग्य लिखा है, नवम भाव में केतु हो, बहुत सोच समझ कर लिखा है ईश्वर ने, तो आपका अच्छा ही होगा। जीवन में इच्छाएं रखने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धार्मिक कार्यों में जितनी आपकी समर्था है उतना आप संयोग करते रहें, आपके लिए शुभ होगा। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव पर में केतु हो भाई, नौकरी में एक बार बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर सरकारी नौकरी करते हो, जब पॉलिटिक्स में एक बार बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो मानसिक चिंता बहुत ज्यादा हो जाए,
तो ये सोच को लो कि ये प्रॉब्लम जो आई है ये हमारे अच्छे के लिए आई है। आगे वाला समय बहुत अच्छा है। ये जीवन का टेम्परेरी फेज है। ये इसलिए आई है, जैसे सड़क की सफाई करते हैं तो एक बार तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में कैसे चमकती है सड़क। तो एक बार तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आपका भाग्य चमकेगा। ऐसी बिजनेस में कोई घाटा पड़ जाए, बड़ा पैसा फंस जाए, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दशम में केतु हो, अगर शक्तियां हो आपके पास किसी भी तरह की, तो किसी का बुरा मत करें। जहां तक हो सके अच्छा ही करें। चाहे सरकारी शक्तियां हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, राजनीतिक शक्तियां हो, तो जिसका काम करवा सकते हो करवा दें। ये मत सोचे कि जहां से रिश्वत अधिक मिलेगी, जहां से कम मिलेगी, जहां से लाभ अधिक होगा, जहां से कम होगा, ऐसा मत सोचे। दसम भाव में केतु हो तो जो धोखेबाज है, जिन्होंने पहले ही कई लोगों के साथ धोखा किया, उनके साथ होशियारी करें, चालाकी करें। इसमें कोई वहम की बात नहीं है, मगर किसी जरूरतमंद के साथ, किसी गरीब के साथ उसकी बददुआ बिल्कुल नहीं लेनी। इसके अलावा अपने पिता का, सास का, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते रहना है। इनका बिहेवियर, इनका रवैया आपके साथ कैसा भी हो। 11वें भाव पर आते हैं हाउस ऑफ इनकम एंड हाउस ऑफ डिजायर्स, आमदन का और इच्छाओं का भाव। आमदनी अमूमन अच्छी होती है जिनके 11वें भाव में केतु होता है। आमदन के एक से अधिक साधन होते हैं, मगर अगर कुछ समय जीवन में कमाई कम हो, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ जाए, घर में पहले नौकर चाकर थे 4-5, अब एक रह गया, तो अच्छा है भाई, कुछ समय के लिए ऐसा होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी, दिल छोटा नहीं करना। जीवन में जितने ऊंचे स्थान पर जाओगे उतनी आपकी संतुष्टि कम होती जाएगी। इसलिए जिस लेवल पर हो अधिक ऊंचा उठने की कोशिश इतनी मत करना कि आपकी सेहत खराब हो जाए। ईश्वर पर छोड़ दो, अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते रहो। जहां उसने लेकर जाना होगा, जितनी ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन जितनी ऊंचाई पर जाते जाओगे आपकी संतुष्टि उतनी कम होती जाएगी। अपनी पहचान बनाने के चक्कर में कि मेरा नाम हो, लोग कहें कि मैं भी कुछ हूं, टेंशन नहीं लेनी। लोगों के चक्कर में, समाज में प्रसिद्धि पाने के चक्कर में अपना मेंटल पीस खराब नहीं करना। अगर कभी अपमान भी हो जाए, प्रसिद्धि कम भी हो जाए, तो मन से खुश रहें, मन को खुश रखें। अपने आप समय के साथ प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। मित्र भी आपके, ये मेरा पॉइंट नोट कर लें, कई बार जातक बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनका 11वें भाव में केतु होता है।
कि मित्र भी जीवन में एक बार दुख का कारण बनेंगे। जो बहुत खास होगा वही दुख का कारण बनेगा। तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाती है अपने दिमाग पर काबू रखना। जिसके साथ पूरी उम्र अच्छा व्यवहार किया हो वही आपसे मुंह मोड़ ले मुसीबत के समय, या आपके साथ बुरा करे तो भी भाई ईश्वर की इच्छा, हरी इच्छा कहकर जहां तक हो सके दिल पर बात कम लगाना, वरना किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी अपनी सेहत खराब होगी। इसके अलावा 11वें भाव में केतु हो, अपने दिमाग से, अपने बहू से, बच्चों से अधिक मोह नहीं रखना। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना। अपने हिसाब से कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करते जाइए। इसके अलावा 11वें भाव में केतु हो, कई बार पुराने प्रेम संबंध जो शादी से पहले हुए थे बाद में दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए अगर दुख का कारण बने तो ये उस व्यक्ति के साथ आपका कर्जा रहता था वो अब पूरा हो गया, ये सोचना चलो ये भी चुका दिया। लास्ट भाव बचा 12वां, मोक्ष का कारक मोक्ष के भाव में आ गया। केतु का ऐसा मेरा अनुभव है कि 12वां भाव सबसे प्रिय भाव है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचे कि इस मृत्यु लोक से जब हम जाएंगे हमारी गति अच्छी हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमें ये शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, इसीलिए मिला कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सके। तो भाई अगर 12वें भाव में केतु हो तो ये स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। तो अच्छे काम करें, बीमारों की सहायता कर सबसे अच्छी है। जो मृत्यु के किनारे पड़ा हो उसकी सेवा करें, ये आपके लिए सबसे अच्छी है। जरूरतमंदों की सेवा करते रहें, मगर इस बात को सीक्रेट रखें, आपके लिए उत्तम है। जन्मभूमि से दूर आप बहुत लाभ पाओगे, वहां भी आप अच्छे कार्य करते रहे। जितना लाभ अधिक होता जाए उतना पैसा अधिक दान पुण्य में लगाते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर अहंकार बिल्कुल नहीं करना। आपके घर कोई अतिथि आ जाए उसका सत्कार करें। जितना आप अतिथि की सेवा करोगे उतना ही केतु 12वें भाव में शुभ फल देता है। जीवन साथी से, पति पत्नी से अधिक सुख की कामना नहीं करनी। जितना जीवन में सुख मिल गया ठीक है, सैटिस्फाई रहिए, अधिक कामना नहीं करनी, क्योंकि सुखों से तो मन भरता ही नहीं है। तो अपने आप पर कंट्रोल रखकर चलना है तो केतु शुभ फल देगा। जिंदगी जियो, दुनियादारी निभाओ, मगर एक मकसद जरूर रखो कि परलोक भी अच्छा हो। जब इस मृत्यु लोक को छोड़ो तो अगला लोक भी आपके लिए अच्छा हो। तो 12वें भाव में केतु हो तो ये काफी हद तक संभव हो सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि जिस भाव में केतु हो उस भाव का मोह नहीं रखना, अच्छे कर्म करते जाओ। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा,
मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।